1945 ये वो साल था जब ह्यूमैनिटी ने ग्रेटेस्ट एवोल्यूशन को विटनेस किया। अभी न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किए सिर्फ 3 हफ्ते ही गुजरे थे कि दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। लिटिल बॉय और फैट मैन जो एक्चुअल में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के नाम हैं जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी जैसे बड़े और खूबसूरत सिटीज़ को तहस तहस कर दिया। मगर इस तबाही के धुएं से ट्रांसफॉर्मेशन और एवोल्यूशन की एक नई कहानी ने जन्म लिया। तो चलें स्टडी करते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के इस दूसरे जन्म की इंस्पिरेशनल स्टोरी को। क्या कभी आपने सोचा कि हिरोशिमा और नागासाकी ही क्यों, कोई और सिटीज़ भी तो हो सकते थे? इस सवाल का जवाब छुपा है जापान की इकोनॉमिकल और मिलिट्री ग्रोथ में। हिरोशिमा की टोटल पॉपुलेशन 3,40,000 के करीब थी। ये जापान की मेजर इंडस्ट्रियल हब था। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स और दूसरे जंगी सामान प्रोड्यूस करता था। हिरोशिमा जापानीज मिलिट्री का 60% सामान प्रोड्यूस करता था। इसके अलावा यहाँ जनरल आर्मी हेडक्वार्टर्स लोकेटेड थे, जिसकी वजह से ये जापान का की मिलिट्री बेस था। नागासाकी की पॉपुलेशन 2,60,000 के करीब थी। ये एक पोर्ट सिटी था। यहाँ वारशिप्स, सबमरीन्स और बहुत सी दूसरी नेवल वेसल्स बनती थी। ये सिटी भी मिलिट्री मटेरियल प्रोड्यूस करता था। इन सिटीज़ को टारगेट करके यूएस ने ना सिर्फ जापान को इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय किया बल्कि जापान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को भी बुरी तरह डैमेज किया। इस अटैक से जापान इकोनॉमिकली और इमोशनली टूट गया। कुल मिला के 2 लाख के करीब लोग मारे गए और 15 अगस्त 1945 में जापान ने डिसहार्ट होकर रेडियो के जरिए सरेंडर की अनाउंसमेंट की, जिसे 2 सितंबर को फॉर्मली अनाउंस किया गया। जापान के सरेंडर के साथ ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई और यहाँ से शुरुआत हुई एक नई इंस्पिरेशनल और एवोल्यूशनरी स्टोरी की। बॉम्ब्स की आग ठंडा होने की देर थी कि जापानीज ने सिटी को रीबिल्ड करना शुरू किया और सिर्फ 1 साल में 32,000 बिल्डिंग्स सिर्फ हिरोशिमा में रिकंस्ट्रक्ट हुई। डॉक्टर्स ने जख्मियों की मरहम पट्टी की, वो भी विदाउट हॉस्पिटल्स के, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो तबाह हो चुके थे। और आपको बता दूं कि 85% डॉक्टर्स तो खुद ही इस अटैक में मारे गए और बाकी बच जाने वालों ने ऐसे केसेस पहले कभी देखे ही नहीं थे। उनको पता ही नहीं था कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस क्या होती हैं। इस वजह से बहुत सारे जख्मी रिकवर नहीं कर पाए। ऐसे हालात को आजकल की जनरेशन इमेजिन भी नहीं कर सकती। हमारे यूथ के तो अगर रिजल्ट्स में कम मार्क्स आ जाएं तो ये सुसाइड की तैयारी शुरू कर देती है। हिरोशिमा और नागासाकी की लोकल गवर्नमेंट्स ने सिटीजन्स के साथ बढ़ चढ़कर रीबिल्डिंग में हिस्सा लिया। हिरोशिमा मेमोरियल पीस पार्क और नागासाकी पीस पार्क जापानीज की मेहनत और हिम्मत का मुंह बोलता सबूत हैं और हीलिंग और पीस के सिंबल के तौर पर मौजूद हैं। इन पार्क्स के अलावा और बहुत सारी बिल्डिंग्स और मेमोरियल्स भी बनाए गए, जिनमें हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम, एटॉमिक बॉम्ब डॉम, हिरोशिमा पीस मेमोरियल हॉल, चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट, नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम, एटॉमिक बॉम्ब हाइपो सेंटर, नागासाकी पीस स्टैचू शामिल हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की एवोल्यूशन सिर्फ 2 सिटीज़ की रीबिल्डिंग ही नहीं बल्कि इमोशनल हीलिंग की बड़ी मिसाल है कि कैसे इन लोगों ने इतनी नाजुक सूरत हाल में इन सिटीज़ की बिल्डिंग्स और अपने हौसलों को इतना बुलंद किया। आज भी ये दोनों सिटीज़ न्यूक्लियर बॉम्ब की इस खौफनाक कहानी के साथ साथ इस शानदार एवोल्यूशन की कहानी भी सुनाते हैं और हर साल लाखों लोग इस एवोल्यूशन का नज़ारा करने के लिए इन सिटीज़ को विजिट करते हैं। ये सिटीज़ बताते हैं कि इंसान में हीलिंग और ग्रोथ की कमाल ताकत मौजूद है। हिरोशिमा और नागासाकी की ये इंस्पिरेशनल एवोल्यूशन हमें सिखाती है कि हमारे हालात जैसे भी हों हमें डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। हमें बेहतर कल की उम्मीद रखनी चाहिए। डू योर बेस्ट एंड होप फॉर द ब्राइटेस्ट फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया।